Sarcoidosis is a disease which can silently affect your lungs and destroy them. अगर आपको लॉन्ग टर्म से खांसी, सांस की प्रॉब्लम या बुखार चल रहा है, आपको टीबी नहीं, सार्कोइडोसिस हो सकता है। नमस्कार, I am Dr. Aditya Jindal. I am a chest specialist practicing at Jindal Chest Clinic, Chandigarh, and today I'll be talking about sarcoidosis, which is a relatively uncommon disease but increasing in commonality in our country. सार्कोइडोसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट ही एक्शन लेना शुरू कर देती है। इट कॉमनली इफेक्ट्स द लंग्स एंड इट ऑल्सो इफेक्ट्स द लिम्फ नोड्स, बोन्स, स्किन एंड अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। ये कॉमनली मिडिल एज फीमेल्स और मेल्स में प्रेजेंट करती है। Initially, up to 10 to 15 years ago, it was not very commonly diagnosed, but अब इसका इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है या फिर इसको फ्रीक्वेंटली रिकॉग्नाइज करा जा रहा है। जो इसके सिम्टम्स हैं, दे आर वेरी कॉमन विद ट्यूबरकुलोसिस के खांसी आना, सांस की दिक्कत होना, लंबे समय से बुखार चलना, वेट लॉस होना। तो बहुत सारे जो ऐसे मरीज होते हैं उनको टीबी की ट्रीटमेंट दी जाती है क्योंकि सार्कोइडोसिस को डायग्नोज करना इतना आसान नहीं है। बट ज़्यादातर इस तरह के जो मरीज हैं वो टीबी की ट्रीटमेंट से फेल हो जाते हैं, मतलब कि उनको टीबी की ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं आता। तो उसके बाद इनका रेफरल होता है टू ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास, वहाँ पर फिर इस बीमारी का डायग्नोसिस होता है। तो सार्कोइडोसिस और टीबी इतने मिलते जुलते हैं कि क्लिनिकल सिम्टम से लेके एक्सरे, सीटी पिक्चर तक इनकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सबसे मुश्किल जो काम होता है सार्कोइडोसिस में डायग्नोसिस बनाने का, वो इसलिए होता है कि सार्कोइडोसिस के लिए अपने आप का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट व्हिच कैन पिन पॉइंट सार्कोइडोसिस। हम इसको कहते हैं इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब कि जो बाकी सारी बीमारियां हैं उनको एक्सक्लूड करके, उनको सॉर्ट ऑफ रूल आउट करके जो बचता है वो सार्कोइडोसिस है। जो कॉमन डिजीजेस जिसके साथ ये कंफ्यूज होता है वो है ट्यूबरकुलोसिस और कोई भी जैसी इस तरह की इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है जो लंबे समय चलती है। इवन आर्थराइटिस कई किस्म के होते हैं जो सार्कोइडोसिस के साथ मिक्स किए जाते हैं, और कई ऐसी बीमारियां जिनमें लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं या गिल्टियाँ शरीर में बढ़ जाती है, जैसे कि लिम्फोमाज हैं या कई तरह की मैलिग्नेंसीज हैं, उनके साथ भी सार्कोइडोसिस कंफ्यूज करी जाती है। बट समझने की बात यह है कि सार्कोइडोसिस इन सारी बीमारियों से डिफरेंट है। इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। इसका कोई ये फैलती नहीं है किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन। इसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू दी अदर डिजीजेस। यूजुअली इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए आमतौर पर हमें एक बायोप्सी चाहिए होती है। मोस्ट कॉमनली ये बायोप्सी जो लंग्स के सेंटर में लिम्फ नोड्स होते हैं या गिल्टियां होती हैं, वहां से बायोप्सी लेके या एफएनएसी लेके, जैसे कि नीडल से सैंपल लेके या उसका टुकड़ा लेके वहां से हमें डायग्नोसिस बनता है। एंड इट इज डन बाय द वे ऑफ ब्रोंकोस्कोपी या लंग्स की जो एंडोस्कोपी है उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनता है। ट्रीटमेंट वाइज इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस और अदर लंग डिजीजेस। इट इज ट्रीटेड विद स्टीरॉइड्स ओनली एंड इट हैज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स टू स्टीरॉइड्स। ट्रीटमेंट यूजुअली 3 to 6 months चलती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स respond very well to this disease. It is very important to pick up sarcoidosis early and treat it properly. अगर तो ये टाइम से पकड़ी जाए तो इसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस बहुत ही बढ़िया है। परंतु अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए या डायग्नोसिस ना बने या लेट बने, then it can lead to destruction of the lungs which is irreversible. कुछ भी आप सार्कोइडोसिस के बारे में और जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। नमस्कार, थैंक यू।